देखिए यहाँ जो सोलर से करंट आ रहा है वो भी दिखा रही है, ये अभी बैटरी चार्ज हो रही है, ये आउटपुट अभी ऑन है। तो इसके अंदर सेटिंग वगैरह भी बहुत सारी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी ये पूरे मेन्यू है, आप इसको ब्रीकी के साथ पढ़ेंगे ना आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर P1 P2 P3 देखें। अच्छा देखें ये वाला जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर की बनिस्बत क्यों अच्छा है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी परेशान हैं इस चार्ज कंट्रोलर से, ये सामने आपको स्मार्ट कंपनी का वाइट वाला जो कि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में है यही, तो इसके मुकाबले में अब ये आया है PWM चार्ज कंट्रोलर। इसके बारे में सेटिंग वगैरह भी आपको बताएंगे, इसकी सेटिंग वगैरह भी होती है। ये देखें यहाँ पर आप इसको प्रेस करके रखेंगे, बहुत सारी इसकी सेटिंग्स आप इसकी कर सकते हैं। ये अभी बैटरी के वोल्ट बता रहा है, वो वाला ऐसा काम नहीं करता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता था, दोस्तों के सवाल थे कि हम ये देखें, अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये अभी बैटरी चार्ज हो रही है 12.1 के ऊपर है, शाम का टाइम होता है या 14 के ऊपर होती है। शाम का टाइम जैसे ही होता है सोलर पैनल का निशान 7 से जाता है तो ये 12 पे आ जाती है, 11 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है। इसका फ़ायदा ये है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ फिर से। ये अभी 12.1 वोल्ट पे ये चार्ज हो रही है। अभी सोलर से जो आ रहे हैं वो हमें 13.7 वोल्ट आ रहे हैं, सोलर जो चार्ज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो ये ये अभी आउटपुट जो आपको देगा वो 12 वोल्ट देगा। यहाँ पर देखें ये अभी बैटरी की चार्जिंग है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते थे कि आया हमारी बैटरी शाम को 10.7 पे, 11 पे, 12 पे क्यों चली जाती है, दिन को तो वो सारा दिन ये देखें 12.1 पे। अभी वो वाला कंट्रोलर ये बताता है कि 14 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन शाम को बैटरी हमारी चली जाती है 12 वोल्ट के ऊपर। हमें दिन को कैसे पता चलेगा हमारी बैटरी के अंदर चार्जिंग कितनी है? सबसे पहले ये आपका सवाल क्लियर होगा। जब आपने बैटरी के वोल्ट चेक करने हो तो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको बताएगा कितने वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये देखें 12.1 वोल्ट से चार्ज हो रही है, सॉरी 13.7 वोल्ट से चार्ज हो रही है। तो ये अभी 12.6 वोल्ट ये जो है ये आउटपुट है, और ये वाले जो वोल्ट हैं ये हमारे बैटरी के हैं। अभी हमारी बैटरी के अंदर एक सेल है और हमारी बैटरी डीप चार्ज है, 10.7 वोल्ट है। जैसे ही 10.5 पे जाएगी हमारा आउटपुट लोड जो है वो बंद हो जाएगा। दिन को तो चलेगा। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये अभी 24H लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है अगर आपने इसको 24 घंटे चलाना है आउटपुट तो यहाँ पर आप सेट करेंगे। अगर आपने इसको कम वक्त चलाना है, मिसाल के तौर पे दिन को आपने बंद करना है, फिर आपने इस जो मेन्यू वाला बटन है ना इसको प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पर ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर तो आपने इसको बढ़ाना है, साल के तौर पे 24 घंटे ही चलाना है, फिर तो आपने ये वाला बटन इस्तेमाल करना है। यहाँ अभी 24 लास्ट है। अगर कम करना है, मिसाल के तौर पे आपने 22, 23, 21, 20, 19, 18 घंटे चलाना है, बकाया सिस्टम आपने बंद करना है। मिसाल के तौर पे अभी आप कहते हैं जी सारा दिन हमारा सिस्टम आउटपुट बंद हो, बिजली के ऊपर चले, और ये रात को हम चलाना चाहते हैं, फिर तो आप रात का टाइम नोट कर लें कितने घंटे आप चलाना चाहते हैं, फिर वो आप सेटिंग कर लें, यहाँ पे इतने घंटे आपका ये लोड चलेगा। ये अभी इसको हम 24 पे ही कर देते हैं। ये अभी 24 घंटे चलेगा, ये 24 हार्स चलेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप जो भी घंटे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने मेन्यू को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जब इसकी ब्लिंकिंग बंद हो जाए ना, ये उतने टाइम के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन का क्या मतलब है? ये ऑप्शन का मतलब है कि आपने सबसे पहले बैटरी से लोड लेना है या सोलर से लोड लेना है। ऑप्शन नंबर 2 पे चले जाएं। यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, इसको आपने प्रेस करके रखना है। ये वही आपको बताएगा सोलर का बैटरी का करंट बताएगा, फिर ये 24 आवर्स बताएगा, फिर आ जाएगा IB1। IB1 का मतलब है आपने अपनी बैटरी से लोड कितना टाइम लेना है। 1 घंटा रात को लेना है, ये 2 घंटे। अगर आपने इससे ज़्यादा घंटे टाइम लोड लेना है फिर आपने इसको बढ़ाते जाना है, ये 2, 3, 4 ऐसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। सेटिंग इसकी चेंज होती जाएगी। जो भी सेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें इसके ऊपर आपको बकायदा दर्ज मिलेगा। देखें यहाँ पर एक सवाल आता है कि बैटरी की वायर यहाँ पर हमने लगानी है आउटपुट की या यहाँ से देनी है, यहाँ पर दें या यहाँ पर दें
इसका मकसद क्या होता है यहाँ पर देने का? यहाँ पर देने का ये मकसद होता है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, फुल चार्ज होती है लेकिन यहाँ पर फुल चार्ज होने के बाद डिस्कनेक्ट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? आपका लोड चल रहा होता है, बैटरी आपकी इस्तेमाल हो रही होती है। पीछे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक व्यूवर्स ने मेरी गलती निकाली है। वो कहते हैं जी आपने बैटरी की वायर जो है, आउटपुट की वायर जो है वो बैटरी के साथ लगाई हुई है, तो आपकी बैटरी इसीलिए गर्म हो रही है, फुल नहीं हो रही। देखें यहाँ पर जब आप लगाएंगे बैटरी फुल तो नहीं होगी, ये भी मैं मानता हूँ बैटरी फुल नहीं होगी, लेकिन वो फुल हो आपका जो चार्जर है, ये कंट्रोलर जो लगा हुआ है, आपकी बैटरी अगर फुल नहीं होती तो उसको चार्ज करता रहेगा। लेकिन ये भी देखें ना, यहाँ से जो आगे लोड भी तो चल रहा है, आपकी बैटरी फुल नहीं हो रही, तो फुल होने के बाद ओवर चार्ज तो नहीं हो रही ना। जब ओवर चार्ज होगी तो तब आपको नुकसान देगी ना। अगर आप साथ में लोड चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक पानी की टैंकी में पानी भर रहे हैं, आगे से आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपकी टैंकी जो है फुल नहीं हो रही, वो नुकसान उस टाइम देगी जब आपकी टैंकी भी फुल हो जाए और आगे से लोड भी चल रहा हो, टैंकी फिर भी फुल हो जाए और आपका कंट्रोलर उसको बंद ना कर सके, मोटर आप बंद ना कर सकें, तो पानी ज़ाया होगा ना। इसी तरह इसका भी फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर तार लगा लेते हैं तो ऊपर से करंट भी आ रहा है, तो फिर जितना मर्जी है करंट आए, आगे तो इस्तेमाल हो रहा है, बैटरी फुल हो ना हो उससे उसका मतलब तो नहीं है। आप यहाँ पर लगाने का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पर अगर वायर आप लगाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कंट्रोलर की जो सेटिंग होती है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब कि लोड डीप चार्ज के ऊपर जाने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर तो आपकी बैटरी बड़ी लगी हुई है, मिसाल के तौर पे आपको चाहिए 100 एम्पेयर की, आपने 150 एम्पेयर की लगाई हुई है, फिर तो आप यहाँ से लोड लें, कोई मसला भी नहीं है, आपको परेशानी कोई भी नहीं है। अगर आपकी बैटरी छोटी लगी हुई है, वो डीप चार्ज लोड से ज़्यादा लगी है, लोड से कम लगी हुई है, मिसाल के तौर पे आपके 3-4 पंखे लगे हुए हैं और आपकी बैटरी छोटी लगी हुई है, रात को वो बंद हो जाती है 11 बजे 12 बजे, वो डीप चार्ज के ऊपर रोज़ चली जाती है। डीप चार्ज क्या होता है? मतलब है कि 10 वोल्ट 8 वोल्ट पे चली जाती है, तो फिर आपको नुकसान होगा कि आपकी बैटरी रोज़ डीप चार्ज होगी और आपके लिए मसाइल बनेंगे। यहाँ पर लगाने से ये होता है आपकी बैटरी डीप चार्ज नहीं होती। डीप चार्ज मतलब कि आपके वोल्ट जब चले जाते हैं 10 वोल्ट के ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए मेरी बैटरी अभी 10 वोल्ट के ऊपर है, ये बैटरी के वोल्ट है, अभी ये 10 वोल्ट के ऊपर है। जब मैं वायर यहाँ से लगाऊंगा ना आउटपुट से, तो मेरी जो ये जिस टाइम 10.5 पे जाएगी तो ये मेरा सिस्टम बंद कर देगी कि ये बताएगी कि आपकी बैटरी अभी बंद हो गई है जी, ख़राब हो गई है बैटरी, मतलब डीप चार्ज हो गई है, अब आप इसके ऊपर सिस्टम नहीं चला सकते। सिस्टम चलाएंगे तो आपकी बैटरी जो है वो ख़राब होने के चांस हैं। तो जहाँ यहाँ से जब डीप चार्ज होगी, आपने यहाँ से तार ली होगी, तो ये 8 वोल्ट 7 वोल्ट तक आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी ये पूरे मेन्यू, आप इसको ब्रेकी के साथ पढ़ेंगे ना आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर P1 P2 P3 P4 और P5 लिखा हुआ है। शॉर्टकट में आपको बताता हूँ आपके काम की चीज़ें। तो यहाँ पर देखें जो P1 का मतलब है वो आपको बताएगा डिजिटल पैरामीटर, ये आपके जो वोल्ट हैं आपके जो इस टाइम है मौजूदा वो बताएगा। P2 पे चले जाएंगे, P2 पे आपको बताएगा चार्जिंग इंडिकेटर बताएगा, जो आपको ये वाला तीर मिलेगा। ये देखें जिस टाइम आपकी सोलर से चार्ज हो रही होगी ना, ये वाला देखें यहाँ पर आपको तीर का निशान मिलेगा, ये आपका चार्जिंग इंडिकेटर बता रही है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। उसके बाद P3 पे चले जाएं, P3 पे आपको बताएगा कि आपकी बैटरी के अंदर कितने बार चार्जिंग है, ये आपको बताएगा। ये देखें अभी ये 5 बार यहाँ पर बता रहा है, तो 3 सेल ये बता रहे हैं आपके बैटरी के अंदर चार्जिंग है, 2 सेल रहते हैं। ये देखें 3 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ये 5 यहाँ पर सेल के निशान देता है, तो ये बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप चले जाएं P4 के ऊपर, P4 के ऊपर ये बता रहा है कि आपका आउटपुट लोड जो है कंट्रोलर से ऑन है या नहीं ऑन। अभी ऑन है लेकिन चल नहीं रहा। उसके बाद अगर P5 के ऊपर चले जाएं, P5 के ऊपर जब ये आपको यहाँ पर ये बल्ब का निशान देगा ना, इसका मतलब है आपका लोड अगर अभी चल नहीं रहा, जब ये चलेगा तो ये ब्लिंकिंग करेगा, ये जैसे बैटरी ब्लिंकिंग कर रही है ना ऐसे यहाँ पर ब्लिंकिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन अलग से आ जाती है। यहाँ पर वही आपको फर्स्ट मेन्यू बताएगा जो आपको सामने नज़र आएगा। तो यहाँ P2 पे चले जाएं, सॉरी 2 वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो ये आपको बताएगा कि अभी सोलर का करंट बंद है, ये शाम का फंक्शन होगा शाम के टाइम, और आपका लोड चल रहा है, सॉरी लोड भी बंद है और आपका सोलर का करंट भी बंद है।
उसके बाद 3 नंबर पे आप चले जाएं। 3 नंबर पे आपको ये बताएगा कि आपका लोड चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी टाइप्स बताएगा कि आपकी बैटरी कितने टाइम आप इसको चला सकते हैं, आपने कौन सी सेटिंग ऑन की हुई है। उसके बाद ये लोड मोड बताएगा आपको, ये लोड जो है आपने कितने टाइम चलाना है, मतलब ये जो आपने सेटिंग करनी है इसके अंदर सेटिंग है, आपने इसको 24 घंटे चलाना है वो भी